Hello students, welcome back to my YouTube channel Valley Teaching Point. So today in this video I'm going to start question number 7 of exercise 2.4 of class 8. So let's start first. Here's the question. Question states Hassan buys two kinds of cloth materials for school uniform. Shirt material that cost him 50 rupee per meter and trouser material that cost him 90 rupee per meter. For every 3 meters of shirt material, he buys 2 meters of trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,600. How much trouser material did he buy? So in this question we have to find the quantity of trouser. So हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि टोटल ट्राउजर की मटेरियल की कितनी क्वांटिटी हुई विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर देखो, इट इज गिवन दैट फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल. ओके, यहाँ पर लिखा है ना 3 meters of the shirt material, 3 meters of shirt material he buys 2 meter of trouser material. मतलब 3 मीटर अगर उसने शर्ट लिया है तो 2 मीटर ट्राउजर लिया है. अगर इसने 6 मीटर शर्ट ली है तो 4 मीटर ट्राउजर लिया है. अगर इसने 12 मीटर शर्ट ली है तो 8 मीटर ट्राउजर लिया है. जब हम रेशियो में इनको चेंज करते हैं तो देखो सबकी रेशियो 3:2 ही आएगी, है ना. इसको भी कैंसिल करके 3 आ जाता है, इसको भी करोगे तो 4 3 आर 4 2 आर. मीन्स जो रेशियो अगर हम करते हैं तो 3:2 आएगी. तो पहला हमें मिल गया कि जो रेशियो है इनकी वो 3:2 है. इसको हम लिख लेते हैं. सो यहाँ पर हमारा रेशियो हो गया 3:2. अब क्या होगा, we can write here let trouser material. पहले हम शर्ट लिखते हैं क्योंकि देखो नाम जैसे बुक में गिवन होता है ना वैसे ही हमें लिखना होता है. पहला जो है यहाँ पर देखो फर्स्ट में शर्ट के बारे में गिवन है और बाद में यहाँ पर ट्राउजर के बारे में गिवन है, तो हम भी वैसे ही लिखेंगे. पहले हम शर्ट लिखेंगे, लेट शर्ट मटेरियल बी, ये हमारा हो जाएगा 3x एंड ट्राउजर मटेरियल बी, ट्राउजर मटेरियल बी 2x. ठीक है, ये क्या है, इनकी क्वांटिटी है मीटर. हम यहाँ पर इसको मीटर लिखेंगे, ध्यान से देखना ये मीटर है, MET में कर दे रही हूँ. ओके, अब हमें यहाँ देखना है, देखो यहाँ लिखा 50 रुपी पर मीटर किस में लगता है, शर्ट मटेरियल की कॉस्ट है. तो हम दोनों की कॉस्ट को लिखेंगे. पहले यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ शर्ट इज इक्वल टू, देखो 3x इज टू 50 रुपी. क्योंकि 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 50 रुपी है, तो हमारे पास तो 3x मीटर है, तो 3x मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x इज टू 50 रुपी विच इज इक्वल टू 150x. ये रुपी में है, इसको ध्यान दोगे, ये कॉस्ट है ना तो ये रुपीज में हो जाएगा. अब द कॉस्ट ऑफ क्या निकलेगी, ट्राउजर. सो द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर, इस मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ट्राउजर है 2x मीटर, सो इसकी कॉस्ट है हमारे पास कहाँ है 50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट 90 रुपी पर मीटर. तो ये है रुपीज 90. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई, देन वी विल गेट रुपीज 180x. इन दोनों की कॉस्ट प्राइस आ गई. ओके, अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है he sells the material at 12% and 10% profit. इसको मैं लिख लेती हूँ, he sells material 12% and 10% profit. अब थोड़ा सा सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस, इन पर हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं. यहाँ लिखा है हिज टोटल सेल इज 36,600. टोटल सेल का मतलब है टोटल जो सेलिंग प्राइस हुई, ये खरीदा है, ये एक सेलर है जिसने इतना इतना रुपीज में शर्ट और पैंट खरीदे. अब उसको बेचता है, इन दोनों को इसने बेचा है कितने में, 36,600 में. मीन्स सेलिंग प्राइस भी हमें फाइंड करनी होगी. तो सेलिंग प्राइस के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस
ऑफ 1 by 1 शर्ट का कर लेते हैं पहले। शर्ट की क्या हो जाएगी, देखो सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है जब भी हमें फाइंड करना होता है, तो ये होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हमने प्रॉफिट लिखा है, अगर लॉस होगा तो हम माइनस में लॉस करेंगे, तो हमारी सेलिंग प्राइस निकल आती है। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस जो है वो किसकी है, शर्ट की। कितनी निकाली थी हमने यहाँ पर, देखो 150x। ओके, 150x ये हो गई प्लस। अब प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, 1 सेकेंड, प्रॉफिट जो होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ देखो क्या लिखा है 12%, है ना। तो ये 12% क्या है, यहाँ पे लिखोगे इट इज 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस की ही परसेंटेज होती है। 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस इट इज गिवन, परसेंटेज में गिवन है। अब हम इसको ओपन करेंगे, देखो यहाँ पर प्रॉफिट जो होती है ना, 10 रुपए प्रॉफिट हुए, 20 रुपए प्रॉफिट हुए। जैसे कि मैंने कहा कि देखो यहाँ पर समझो, सीपी है ना, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। हमने कोई सामान को 100 रुपए में खरीदा है और उसको बेच दिया, यानी कि बेचा, इट मीन सेलिंग प्राइस कितने में, 120 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 20 रुपए। तो ये जो 20 रुपए है ना, ये टोटल अमाउंट है, ठीक है, मतलब प्रॉपर नंबर में गिवन हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको नंबर में गिवन नहीं है, ये परसेंटेज में गिवन है। तो परसेंटेज को पहले आपको नंबर में चेंज करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो प्रॉफिट होता है ना वो कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। तो 12% प्रॉफिट हो रही है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो उसी बात को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको हम ओपन करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 150x प्लस 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 12% का मतलब होता है 12/100, ऑफ का मतलब इस टू, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 150x। अंडरस्टूड, ये समझा आपने ये लाइन, बस इसके बाद हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो यहां से हमारी जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 150x प्लस, इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं, 12/100 इंटू 150x। ओके, अब देखो 0 से 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, अब हम कैंसिल कर लेते हैं, 0 to 0। अब 5 2 are 10, 5 3 are 15 एंड 2 1 are 2, 2 6 are 12। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 150x प्लस ये हो गया 6 3 are 18x विच इज इक्वल टू 168x। ये क्या आ गई, सेलिंग प्राइस, जिसको हम SBP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, SP। सेलिंग प्राइस किसकी आई है, शर्ट मटेरियल की। अभी हमें सेलिंग प्राइस किसकी निकालनी है, ट्राउजर मटेरियल की। तो मूव करते हैं हम। सो हम इस स्लाइड में अब सेलिंग प्राइस निकालेंगे ट्राउजर की। सो वी विल राइट हियर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर। टोटल सेलिंग प्राइस है, ये ध्यान रखोगे, ये टोटल है, अगर चाहो तो यहाँ पर लिख लोगे टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर इज इक्वल टू, हो जाएगी इसकी भी सेम। क्या होता है, पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर, ठीक है, ट्राउजर की बात चल रही तो कॉस्ट प्राइस ट्राउजर का ही लिखाएगा, प्लस प्रॉफिट। ओके, अब कॉस्ट प्राइस कितनी है ट्राउजर की, पीछे स्लाइड में जाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगी, देखो ये कितनी थी, सॉरी यहाँ पर थी 180, तो हम यहाँ पर भी 180 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा 180x प्लस प्रॉफिट, क्या मैंने बोला इसकी कितनी है, देखो 10%। तो यहाँ लिखेंगे 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि CP। तो इसको लिखेंगे 180x प्लस 10% मीन्स 10/100 इंटू CP कितनी है हमारी, वही 180x। ओके, अब हम इसको भी कैंसिल करेंगे। तो यहाँ देखो 0 से 0 यहाँ कैंसिल, 0 से ये दूसरा 0 भी गया, यानी हमारे पास बचा है 180x 80x प्लस ये हो गया 18x। तो ये हो गया हमारे पास इज इक्वल टू 190 हो गया ना, 98x। ओके, ये किसकी आ गई, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर। यहाँ पे लिखती हूँ मैं SP ऑफ ट्राउजर। अब ये लास्ट स्टेटमेंट देखो, हिज टोटल सेल, ठीक है, टोटल सेल। अब यहाँ पे लिखोगे टोटल सेल मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर
एंड शर्ट इज इक्वल टू कितनी है 36,600। ओके, अब टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर एंड शर्ट हमने कितनी लाई है, इसको लिखेंगे। हमने कितनी लाई थी, देखो यहाँ पर, फिर बैक जाते हैं। शर्ट की कितनी आई हमारे पास 168x। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम शर्ट की पहले 168x प्लस 190, और ट्राउजर की कितनी लाई है, देखो यहाँ पर 198x इज इक्वल टू हो जाएगा 36,600। ओके, अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 366x इज इक्वल टू 36600। सो x इज इक्वल टू 36600 डिवाइडेड बाय 366। ओके, ये तो कैंसिल है सिंपली। 366 1 आर, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी हमें आ गई, x इज इक्वल टू हो गई 100। अब ये x क्या था, x तो एक यूनिट थी, है ना। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, देखो हमें फाइंड करना है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड वी बाय, मतलब ट्राउजर की क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो ट्राउजर कितनी थी हमारे पास 2x मीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख लो, यहाँ पर ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू 2x मीटर, यही था ना। तो अब हमें x की वैल्यू को पुट करना है, 2:x कितनी हो गई 100। सो दिस इज इक्वल टू, मीटर यहाँ पर लिख दो, 200 मीटर क्या हो गया ट्राउजर मटेरियल। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टोटल ट्राउजर मटेरियल ही बाउट। ये कंप्लीट हमारा आंसर हो गया, कितना में बेचा, टोटल ट्राउजर जितना उसने बाई किया था, तो वो टोटल था 200 मीटर। ओके, अंडरस्टूड। होप यू फाउंड द सॉल्यूशन अंडरस्टैंडेबल। अगर आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। थैंक यू सो मच।